बंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उत्फुल्लतापिच्छमनो रमश्री मातुः स्तनन्यस्तमुखारविन्दः उच्छालयन् पादसरोरुहाग्रम् कृष्ण कदा आस्यति दृक्पथं मे। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, अज्ञानी है, और इसके विपरीत वो आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, शांति चाहता है। आप लोग प्रायः कहते हैं कि संसार में दुख है और भगवान में सुख है। ऐसा नहीं है। संसार में दुख नहीं है। संसार भगवान ने बनाया है ना। हाँ, तो भगवान ऐसी चीज थोड़े बनाएंगे जिससे उनके बच्चों को दुख मिले। भगवान ने तो कृपा करके संसार इसलिए बनाया है कि हमारा शरीर इस संसार के सामान से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तमाम विटामिन, प्रोटीन जिसे आज की भाषा में आप लोग कहते हैं, इसके द्वारा ठीक ठीक पल सके, ठीक ठीक चल सके, ताकि आप स्पिरिचुअल भगवत साधना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वेद कहता है अज्ञस्य दुःखौघमयम् ज्ञस्यानंदमयम् जगत। बराहोपनिषद 2 अध्याय का 22वां मंत्र। अगर संसार में दुख होता तो महापुरुषों को भी मिलता, संत महात्माओं को भी मिलता, लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं मिलता। इस संसार में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। वेद तो स्पष्ट कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर आपकी सब कामनाएं चली जाएं तो इसी संसार में आप आनंदमय हो जाएं। कात्यायनी उपनिषद का 25वां मंत्र। बृहदारण्यकोपनिषद का 4:4-7। गीता भी यही कहती है। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। कामनाएं छोड़ दीजिए, शांति मिल जाए सदा को। भागवत भी यही कहती है विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक और गीता का 2 अध्याय का 71वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि ये कामना के कारण आप सबको दुख मिल रहा है। संसार में दुख नहीं है, क्योंकि ज्ञस्य आनंदमयम जगत। जो ज्ञ है, ज्ञानी है, उसको आनंदमय है संसार।
अरे गोपियों का क्या हाल था, जित देखो तित श्याममयी है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे ही सर्वं खल विदम ब्रह्म, निराकार ब्रह्मोपासकों को सर्वत्र मैं की फीलिंग होती है और कुछ नहीं। भक्तों को सीय राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, पुरुष हे वेदग्वम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। वेद कह रहा है श्वेताश्वतरोपनिषद 3:15, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत भी कह रही है 2:6-15। तो संसार में दुख नहीं है, दुख हमारे अज्ञान के कारण हमको मिल रहा है। हमारे भाई तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य वल्लभाचार्य को कोई दुख नहीं मिला इसी संसार में। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए संसार में अटैचमेंट कर लिया। बुद्धि में ये डिसीजन आ गया यहां सुख है, इसलिए अटैचमेंट हो गया, इसलिए राग हुआ, फिर द्वेष हुआ और दुखों का भंडार आ गया। कामना बनी संसार की, कामना की पूर्ति हुई, लोभ आया, फिर दुख। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध आया, फिर दुख। तो ये अज्ञान प्रमुख कारण है। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो कौन सा ज्ञान है? तदर्थ आप लोगों को बताया गया ब्रह्म जीव माया का ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म के विषय में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। एक सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। उसके बाद नंबर 2 परमात्मा का है, जिनमें काफी शक्तियां प्रकट होती हैं, केवल लीला परिकर नहीं है। और तीसरा स्वरूप है श्री कृष्ण का, ब्रह्म का, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का। इसमें केवल 2 शक्तियां प्रकट होती हैं, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। और बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी। ब्रह्मानंद भी नहीं मिल सकता, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को भी सगुण साकार भगवान की शरणागति अपेक्षित है। उसके बिना कृपा प्राप्त नहीं होगी, और कृपा के बिना माया निवृत्ति या ब्रह्म ज्ञान जिससे उसको कैवल्य मोक्ष मिलना है, ये असंभव है। तो वो ब्रह्म 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। वे श्री कृष्ण 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है। वही ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, सविशेष भी है, निर्विशेष भी है।
वो सृष्टिकर्ता भी है, कृपा करता भी है, आकर्ता भी है, सबके भीतर भी है और बाहर भी सर्वव्यापक है, गोलोक में भी है। वो चलते भी है, नहीं भी चलते हैं। वो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रूप शरीर है। और वे सदा जीव के हितैषी है और जीव के माता पिता भ्राता सखा सब कुछ है। सदा जीव के साथ रहते हैं और जीव को अपनी चेतना शक्ति भी देते रहते हैं। पूर्व जन्म में अगर हमने हाई स्कूल की नॉलेज प्राप्त की है भगवत विषय में, तो वो अपने आप दे देते हैं। फिर इंटर की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। अगर वो हमको पूर्व जन्म के कर्म का फल न दे तो हमेशा हम ABCD ही पढ़ते रह जाएं, क्योंकि हम तो जानते नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या किया है। और कर्म जड़ है, वो अपने आप तो फल नहीं बन जाएंगे। उसको जानने वाला, हिसाब रखने वाला, फल देने वाला कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का सबसे बड़ा गुण है करुणामय। अत्यंत रोम रोम में उनके दया भरी है। सोचिए आप लोग, कोई बाप ऐसा है कि बेटा उसके सामने हजारों गालियां दे, हजारों अपमान करे, बाप के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोले, और फिर भी बाप अपने घर में टिका कर खाना दे, कपड़ा दे, सब सामान दे, अपने घर में रखे। विश्व में ऐसा कोई बाप हो सकता है? अरे जरा सी विरोध की बात होती है तो गोली मार देता है बाप बेटे को, घर से निकाल देता है, प्रॉपर्टी से अलग कर देता है उसको। लेकिन एक नास्तिक भगवान को गाली देता है, लेकिन भगवान वही पृथ्वी उसको भी देते हैं जो महापुरुष को। तुम भी पानी पियो हमारी नदी का, हमारे कुएं का। महापुरुष भी उसी का पिए। वरना भगवान को करना क्या चाहिए था? ये नास्तिक बदमाश हमको गाली देता है, पानी पी, और मर जाएगा तुरंत। अरे तो भगवान की ही तो सारी शक्तियां हैं। हाँ, ऐसा नहीं करता। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी है भगवान श्री कृष्ण। और जीव के बारे में भी आपको बताया गया कि यह जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, और जीव से भगवान का भेदा भेद संबंध है। तटस्थ शक्ति है, भेद भी है, अभेद भी है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भेद ही है, ये भी भोले हैं। भेद भी है ऐसा बोलो, ही न बोलो, अभेद ही है। कुछ ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा न बोलो, अभेद भी है, भी लगा दो, फिर कोई झगड़ा नहीं। सब जगत गुरुओं का, आचार्यों का, संतों का, मतों का समन्वय हो जाए। भेद भी है, अभेद भी है,
एक कहता है भेद है, बिल्कुल ठीक। फिर आप क्यों कहते हैं अभेद है? हम भी ठीक। ऐसा कैसे हो सकता है? भी लगा दो तो हो जाए। भी जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हमने देखा, ठीक है वाक्य, हाँ क्यों नहीं। हमारी आंख ने देखा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सब बोलते हैं। दोनों ठीक है? दोनों ठीक तो नहीं है। हाँ ठीक तो है, कौन है? हमारी आंख ने देखा, ये ठीक है। हम आंख थोड़े ही है जो हमने देखा आप बोलते हैं। लेकिन जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है हमारी आंख का, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, हमने देखा। कोई झगड़ा नहीं। हमारे देश में तमाम झगड़े अल्पज्ञता के कारण होते हैं। अरे ऐसी लड़ाइयां हुई हैं इसी भारत में। शैव है दक्षिण की तरफ वाले, ये उत्तर साइड वाले वैष्णव है, और मारपीट हुई। तुम्हारे शंकर ऐसे है, वो तुम्हारे विष्णु ऐसे। ये हमारे देश का हाल है। अरे मैं एक बार अयोध्या में गया, वहां सम्मेलन था संतों का, हमको भी बुलाया गया था, तो मैं गया। वहां एक वृंदावन के भी संत आए थे। तो जैसे लेक्चर के पहले थोड़ी देर संकीर्तन होता है, वैसे वे संकीर्तन कराने लगे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। वृंदावन के बाबा। वहां कम से कम 500 बाबा बैठे थे, अयोध्या वाले, राम के मानने वाले। सब पत्थर शरीर के बैठे, कोई नहीं बोला। हम राधे क्यों बोले, सीता बोलते हैं। ये हमारे देश का हाल है। बाबाओं का ये हाल है। गृहस्थी बेचारे कुछ गड़बड़ करे तो कौन सा आश्चर्य है। राधे नहीं बोले। मैं बैठा देख रहा था, उन बाबा जी के बाद हमको बोलना था। हमने ऐसी खबर ली बाबाओं की कि सारे बाबा फिर सिर ऊपर नहीं कर सके। हमने कहा कि आइए, ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करने लायक नहीं है। मरने के बाद तो इनको नरक मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान में भी इनको भगवान के धाम में निवास करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि सिद्ध किया फिर हमने कि राम ही कृष्ण बने, सीता ही राधा है। तो अज्ञान के कारण मनुष्य गलती करता है। भगवान से हमारा संबंध दोनों प्रकार का है, अभेद भी है, भेद भी है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हम भगवान के विभिन्नांश हैं। विभिन्नांश भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनादि काल से मुक्त है माया से, और एक अनादि काल से बद्ध है माया के अंडर में। और एक भगवान के स्वांश होते हैं, वो भगवान ही होते हैं। सारे अवतार आज वे अवतार स्वांश स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं। और जो हमारे भाई हैं मुक्त सदा के, वो स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं, गवर्नर नहीं होते। अगर हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हम भी स्वरूप शक्ति से युक्त हो जाएंगे। फिर माया सामने नहीं खड़ी हो सकती कभी भी। और जीव अनंत संख्या के हैं, और जीव चित कण है।
और वे जीव सनातन है। अंत में भी, मोक्ष दशा में भी जीव भगवान में मिलता नहीं। क्यों? कैवल्य मोक्ष में तो मिलता है। 5 प्रकार का मोक्ष होता है ना, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। 4 मुक्ति तो होती है भक्तों की, ये वैकुंठ में, और 5वीं होती है ज्ञानियों की, वो सायुज्य, कैवल्य, एकत्व मुक्ति कहलाती है। उसमें क्या होता है? भगवान में मिल जाता है। भगवान में मिल जाता है। एवं संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वेद कह रहा है वो परम ज्योति रूपम संपद्य, भगवान में लय हो जाता है। निरंजन परमम साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद 3:1-3। स यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मजोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। वेद कह रहा है नाय भगवान में मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं बन जाता। क्यों? शंकराचार्य तो कहते हैं कि जीव माया उपाधि से युक्त है, ब्रह्म ज्ञान होने पर उपाधि खत्म हो जाएगी। जैसे घड़े को फोड़ दो तो महाकाश बन जाए, वो घटाकाश, ऐसे ही जीव ब्रह्म बन जाता है। कहते हैं शंकराचार्य। बहुत कहा है भाष्यों में, 50 जगह। लेकिन मैं एक बात पूछूं शंकराचार्य और उनके अनुयायियों से, जरा जवाब दे। वे ही शंकराचार्य नृसिंहतापिनी उपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते। मुक्त भी फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कोई अरे एक ने भी किया तो कैसे किया? जब वो ब्रह्म बन गया तो फिर निकला कैसे उसमें जीव बन के कि भक्ति करने लगाओ? और फिर सौपर्ण श्रुति वेद भी कहती है, मुक्ता अपि हेनम उपासते। वेद ने भी कहा मुक्त भी फिर भक्ति करने के लिए कोई आता है भक्ति की कृपा से। तो वो कैसे आता है?